कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। चलिए हम यहाँ फिर से किट के रिव्यूज़ ले लेते हैं। आप भी सोचते होंगे मैं डेली किट के रिव्यू ले लेता हूँ। राधे कृष्णा डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को आपकी दवाइयाँ लेते हुए लगभग 1 महीना हो गया है और 1 सप्ताह भर की दवाइयाँ और शेष रही। आपकी दवाइयों से सबसे ज़्यादा जो फर्क महसूस हुआ है वो डैंड्रफ में हुआ है। डैंड्रफ 20 दिन में एकदम कम हो गया है और जाइयाँ भी धीरे धीरे लाइट हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आगे की दवाइयों के लिए अब हमें क्या करना होगा? अगले महीने की दवाई और मंगवानी है हमें, और जाइयों में भी लाभ हो रहा है, लाइट हो रही है धीरे धीरे, हल्का सा कमर दर्द रहता है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राधे कृष्णा डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, हम इन्हीं के कमेंट की व्याख्या कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये जो कमेंट है ये पिछले महीने का है, इस महीने का नहीं है। तो मैंने आज पिछले महीने के कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो पिछले महीने मतलब कि अगस्त। तो इन्होंने कहा कि सबसे अधिक जो लाभ मिला वो मिला इनको डैंड्रफ में। डैंड्रफ में सबसे अधिक इनको लाभ मिला, बाकी पिगमेंटेशन भी इनकी ठीक है। तो देखिए, जब आप भी सोचते होंगे कि किट को हम ऐसे ही मंगा लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि किट हम कैसे भेजते हैं। किट हम भेजते हैं पेशेंट से बात करके। जैसे मान लीजिए पिगमेंटेशन तो आपको है ही और आपने किट के लिए पे कर दिया और किट तो आपकी चली ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा शरीर में आपको क्या क्या रोग हैं, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि 100 में से 20 या 30 पेशेंट को अवश्य ही माइग्रेन की समस्या होती है, सर में दर्द होता है, उसके साथ में उल्टियाँ आती हैं। उसकी मेडिसिन हम साथ में भेजते हैं क्योंकि वो पित्त के इम्बैलेंस से होती है और आपकी ये पिगमेंटेशन भी पित्त के इम्बैलेंस से होती है। दूसरा, मैंने देखा कि कई बार सर्वाइकल पेन होता है, गर्दन में दर्द यहाँ पर, और पेट में खुश्की। मैंने ये 2-3 चीज़ें बहुत कॉमनली देखी हैं। महिलाओं में पीरियड्स की कंप्लेन तो अक्सर रहती है और पुरुषों में लगभग कोई इतना मेजर रीज़न नहीं होता है पिगमेंटेशन के होने का। तो मुख्यतः ये रीज़न होते हैं जिनके साथ में ये कंप्लेन चलती हैं, तो उनके साथ में पूछ के उनसे। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन है, साथ में पिगमेंटेशन है, तो मेडिसिन चेंज कर दी जाती है उनकी, सेम किट नहीं भेजी जाती है उनको। जो लोग माइग्रेन की मेडिसिन खा रहे हैं उनको पता होगा क्योंकि उनके पास में दवाई अलग पहुंचती है। पिगमेंटेशन की दवाई तो पहुंचती है परंतु दवाई उनके पास में अलग पहुंचती है। अब इन्होंने कहा था कि सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और पिगमेंटेशन भी है, तो उसके हिसाब से इनकी किट को रेडी किया गया और डैंड्रफ में भी इनके लाभ मिला। देखिए, अब आप सोचते होंगे कि चलिए आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर किसी व्यक्ति को कोई अन्य रोग होता है, जैसे सर्वाइकल पेन हो गया या फिर PCOD हो गया या फिर माइग्रेन हो गया या फिर कोई और अन्य समस्या हो गई, उन सब में तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। फिर पिगमेंटेशन में ऐसा क्यों कि पिगमेंटेशन में थोड़ा देर से रिलीफ मिलता है, या फिर जितना रिलीफ आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिलीफ नहीं मिल पाता है, या फिर आखिर ऐसा क्यों होता है, या फिर किन्हीं पेशेंट का इतना अमेजिंग रिजल्ट मिल जाता है, वो हमारे YouTube चैनल से हो या फिर अन्य किसी YouTube चैनल पर आप देखते हो। किसी को तो बहुत अमेजिंग रिलीफ मिल जाता है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिलीफ नहीं है, आप अब भी सर्च कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट को, है ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अब देखिए, पिगमेंटेशन के होने का रीज़न केवल एक होता है, कारण एक होता है पिगमेंटेशन का। जब वो आपके शरीर में आएगा तो किसी एक कारण की वजह से वो आ सकता है। अब उनमें कारण कई तरह के हैं, 20 तरह के कारण तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। तो उनमें से किसी एक वजह की वजह से पिगमेंटेशन आया। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे किसी लड़की या किसी महिला के हार्मोन डिस्टर्ब हुए, उसकी वजह से पिगमेंटेशन आ गया, या फिर किसी ने स्ट्रेस लिया उसकी वजह से पिगमेंटेशन आ गया। अब जब पिगमेंटेशन आ तो गया है, लेकिन उसको बढ़ाने वाले जितने ही फैक्टर हैं ना, उसके चारों तरफ जितने भी फैक्टर हैं बीमारी को बढ़ाने वाले, वो सब काम करते हैं। इसलिए
मुझे ये फील हुआ कि पिगमेंटेशन को ठीक कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। और अधिकतर पेशेंट क्यों बोलते हैं ऐसा कि इतना ट्रीटमेंट ले लिया, नहीं ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट के बात करके। आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि मैंने मोर देन 3000 पेशेंट, 3000 पेशेंट से मैंने ज़्यादा बात की है। 3000 से ज़्यादा पेशेंट से मैंने अभी तक बात की है पिगमेंटेशन के लिए। और तो मुझे इसका रीज़न पता है। अब जैसे यही मान लेते हैं कि चलिए कारण हुआ एक कि हार्मोन डिस्टर्ब हुए, इसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको स्टार्ट हुआ। परंतु हुआ क्या कि अब जितने भी पिगमेंटेशन को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं वो सब आपके साथ में हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो बढ़ जाएगा, आपके हार्मोन थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए तो बढ़ जाएगा, आपकी डाइट में चेंजेस आया तो बढ़ गया, आप धूप में निकल गए तो ये बढ़ गया, किसी ने टोक दिया उसके बारे में सोच रहे हैं, रो रहे हैं तो बढ़ गया, घर से आपने निकलना बंद कर दिया, डिप्रेशन में आ गए हैं, सामने वाले व्यक्ति क्या बोलेगा, ये तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, खाने पीने में थोड़ा चेंजेस हो जाता है तो बढ़ जाता है, सफ़र आपको करना पड़ जाता है तो बढ़ जाता है, मार्केट आप गए हैं तो बढ़ जाता है, उल्टी सीधी क्रीम लगा ली है ये तो बढ़ जाता है, खाने पीने को रूटीन आपका गड़बड़ हो गया है, दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो गई है और स्ट्रेस कहीं से आ गया है, नींद पूरी नहीं हुई है, ओवरलोड हो गया है वर्क का, ये तो बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बीमारी तो हमारे खुद के अंदर होती है। सबसे बड़ी बीमारी पिगमेंटेशन नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है इसके बारे में लगातार सोचते रहना, इसके बारे में लगातार शीशे को देखते रहना, इसके बारे में लगातार पूछते रहना अपने आसपास वालों से कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी बीमारी तो यहाँ लग जाती है जब आप लोगों को फेस करना बंद कर देते हैं। उससे बड़ी बीमारी यहाँ लग जाती है कि जब आप सोचते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा है कि इसका चेहरा कितना गंदा हो रहा है, एक्चुअल में सामने वाले व्यक्ति की सोच नहीं है, ये सोच आपकी अपनी है। तो अब आपने देखा कारण तो एक था इसके होने का, हो गया सो हो गया, ये ख़त्म भी तो हो जाएगा ना हार्मोन्स बैलेंस होके। तो हार्मोन बैलेंस करने के बाद भी ये ख़त्म क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसको बढ़ाने वाले इतने सारे कारण अब इकट्ठे एक साथ वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, जो कि इसको बढ़ा के चल रहे हैं। तो आप समझें कि इसको ठीक कर पाना डिफ़िकल्ट क्यों है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये ठीक हो रहा है। और मैं डेली के आपके साथ में रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ये पिछले महीने का कमेंट था और ऐसे कमेंट एक नहीं है, ऐसे कमेंट मेरे पास में हज़ारों कमेंट हैं इस तरह के। मैं डेली के यहाँ पर कमेंट शेयर, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ में कमेंट जरूर शेयर करूँगा। तो ये रीज़न है इसका। अच्छा, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेटली एंटायरली एक वीडियो बना दूँगा, तो आप प्लीज़ आप थंबनेल देखकर या फिर वीडियो का टाइटल पढ़ के आप वीडियो ना देखा करें। जो भी वीडियो डल रही है आप उसको देखिए, उसको अंत तक वॉच कीजिए। ठीक है, वीडियो के बीच में कहीं भी आपको ऐड नहीं मिलेगा चलता हुआ, तो वीडियो को आप कंटिन्यूस देखिए। कोशिश करूँगा वीडियो को मैं छोटा रखूँ और अपनी बातें जो है लिमिटेड शब्दों में और बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही काम के शब्दों में आपके पास तक पहुँचाऊँ, ताकि आपका डाटा भी बचे और आपका समय भी बचे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग खुश रहें। मैं जल्दी ही इसके होने वाले कारण पर वीडियो बनाऊँगा। अगली वीडियो जो मेरी होगी तो वो होगी कि आप एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बच सकते हैं। मेरा कैमरा भी डाउन होने वाला है। आप कैसे बच सकते हैं लोगों के कमेंट से कम एक बढ़ाने का कारण तो दूर हो, मतलब जो पिगमेंटेशन को बढ़ा के आपके चल रहा है, एक रीज़न तो दूर हो। परमात्मा सभी का भला करे।